जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, एक बात तो मैं अपना आज पहले बताऊं। बहुत से भाई है के कमेंट आओ, प्रधान जी, ताऊ जी, दादा जी, आप सत श्री अकाल क्यों कहा करो। मेरे लाडलो, बात सुन लो। जो तुम ये नए सनातनी पक्के हो, पहले हमारा वैदिक धर्म होया करता, सिंधु तो हिंदू हो गया था, ये भी सनातन आ गया। और वैदिक धर्म किसी भी धर्म से नफरत नहीं किया करता, लेकिन ये सनातन में पता नहीं है कि ये पाठ पढ़ाओ है, ये अपने ने बड़ा मानना है। लेकिन सिख धर्म एक ऐसा है जिसने देश की आज़ादी के लिए, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, या भाई कोरोना काल में और कोई वो ये है आपदा आ गई थी, उसमें लोगों की मदद करने के लिए हर एक गुरुद्वारा में रोजाना लंगर चला है। यानी कि जितनी गरीबों की मदद, सेवा सिख धर्म में कर रहे ना, इतने सनातन धर्म में नहीं। इसमें खाली दिखावा है। ये राम मंदिर में देख ले क्यों रहा है। सिख धर्म में चढ़ावा का पैसा एक भी नहीं खाओगा कोई सिख। रुपया की और लाखा की, करोड़ा की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं सिख धर्म को भाई सजदे करता हूँ और सनातन से बड़ा मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों के जो असूल हैं वो सनातन में ना तो है ना शायद कभी हो सकते। इसलिए आप जिस धर्म में चल रहे हो ना, आप उसका भाई करो, मन में कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी दूसरा का धर्म में तो नफरत ना करो, उसने छोटा ना समझो। वो है उसी परमात्मा का नाम है, उसने भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, वाहे गुरु कह लो, अल्लाह कह लो, जिज्जत कह लो, और जो भी कुछ है वो एक ही है, लेकिन हमने इंसान ने उसको नाम अलग अलग दिए। सृष्टि का रचयिता एक है। तो साथियों, मैं ये ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा। मेरी तरफ से यह निवेदन है कि आप इस चीज की काली ना मान्या करो, सभी धर्म का आदर करया करो, और अपना जो कान का दे है, नेम टेम है सनातन का, उनके पालन करया करो। चलो, ये बात तो मैं और दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मैं दूसरी बताऊं। एक एकला बेटा, ब्याह हो गया, छोरा भी पढ़ रहा था, वह छोरी भी भाई बीए करके के मैं और कर रही थी कोरस कारस, नौकरी कोई सन नहीं मिली, अपनी खेती करें। बाबू बेटा साथ में छोटे जमींदार थे कि मैं साझा बाधे जमीन लेकर बोए, अपनी भैंस रखें कि मैं दूध डोका बेचे, अपना घर का काम ठीक चला रहे। लेकिन वह जो बहू थी, नौकरी इसमें भी नहीं मिल रही थी, वह घर का काम तो जी चुराने लगा, गिरवा ना ठीक मेरा पर घर का काम नहीं होगा, मैं तो अपनी कोई नौकरी देखूंगी कितने। तो वो उसके घर वाले नाट्य भी मिला, बेटी 10-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी, क्या करेगी, इससे बढ़िया तो तू घर का काम कर लिया करे, और या तेरी सासू खेत में काम करवा देगी, हमारे बत्ती रहेंगे, और तू अपने घर आ रहेगी, ना तो न किसी कहनी, ना तो न किसी सुननी। लेकिन वह बहू नहीं मानी, वह किसी साथी से बात करके, और आजकल आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हमारी ये बेटी पोती बहुत जगह इसी नौकरी करने लग गई। तक जगह छोरियां की नहीं हुआ करती, छोरे छोरिया की पेट्रोल पंपा पर तेल डाल रहे हैं भाई, और प्राइवेट कंपनियां में बैठी पाओ हैं, और टोला पर भी ये मैंने देखा है। रात का जगह करिए लड़के करते होंगे, हमारा तो दिन में आना जाना हुआ है, मतलब आते भी जाते भी कोई सी साइड के चालू, मन तो वो लड़की बैठी पाओ, तो वह लड़की लाग गई उसमें बात करे आई, घर हाँ कह दिवला बात सुनो, मैं करूंगी नौकरी, मेरे तो घर का काम नहीं हुआ है, और नहीं तो मेरी टाल है, मेरा हिसाब कर दो। भले न्यू थोड़ी हुआ कर है,
अकना वो ना ठीक नहीं जानता, घर माँ दौरा फोन कर दिया, जो आजकल वकील होने लगी बेटिया ने कम समझाओ हैं। उमा ने उसका बाबू ताई कही, बाबू में बताया करो भाई आजकल आधा से ज्यादा रंडिये हो रहे हैं। वो बाबू ने फोन कर दिया, वो छोरी का ससुर दौड़े, चौधरी साहब मारी तो ना काम होता ना तो अपनी नौकरी कर लेगे, तुम चाहे तुम की अपने घर की खेती करो चाहे बाहर की। तो वो बोलिया बोलिया प्रधान जी मन ने भी सोची एक भाई बेइज्जती बनेगी, बहू जागी और लोग न्यू कहेंगे एक भाई बहू की साजद कर रहे थे, बहू ने दुखी रखे थे, बहू पे भाई धन मांगे थे, पता नहीं क्या बात चलेंगी। उन्हें मंजूर कर ली, एक भाई कोई बात ना इसने चाल लेने दो। तो वह टोल पर जाने लग गई। आजकल ये तनख्वाह ऑनलाइन मिले हैं, तो पहले तो भाई नगद मिला करते, वो बैंक में तो कटवाए हैं पीछे अपना बैग में रखे हैं। एक दिन ईशा होया अगवा, वो दोनों बाबू बेटा खेत में जा रहे थे और बोले प्रधान जी इतनी बढ़िया तो रुपये नहीं थे, वह कि मना रखा रुका कर दिए, जो लोग इधर और कराया करो उसने बेचारी ने कदे नहीं करी। अरे के अचार बेचनी आ गया, गाल में रुका मारिया, तो हमारे जमींदार में ताज दी रात का साग हो है, सब्जी हो है, अचार भाई ना साग का सूत बैठे तो अपना अचार गेल, दूध गेल, लाची गेल, घूट लिया, गुड़ गेल खा लिया। तो उसने वो बुला लिया, वो अचार वाला बोला रे भाई आइए दे जाइए, क्या क्या गा ले रहा है, लगता ही फलानी फलानी चीजा गा है, बोला भाई 1 किलो यो दे दे, 1 किलो यो दे दे भाई, कह रुपये हो गए, बोला ताई 320 हो गए, एक 170 का किलो है, एक 150 का किलो है। तो बोला ठीक से मैं ले आऊ हूँ भाई पीछे। तो वह बहू बाथरूम में जा रही थी नहाने खातर, जब वो उसका उस बैग में तो पीछे काट देती, उसने बेरा था भाई बहू ये आजकल वाली बैग में रखे हैं, उसने अपना वो किए बोलिया कर आजकल ये शीशा भाई उसको ऊपर धर रखा था, ड्रेसिंग टेबल कहे हैं उस पर धर रखा था वो। तो उसने उसमें तो वो 320 रुपये काट लिए, खुले भी पा गए। और जो वह काट कर और उसने उल्टा उस चैनल बंद करने लग रही थी, वह बहू लेकर आई, उसने देख लिया, उस टाइम तो वह बोली नहीं, उसने वो चार वाले के दे दियो, चला गया। श्याम ने वह ड्यूटी पर तो आई, तो उसका आदमी भी आ गया, उसका ससुरा भी आ गया, बोले मैं भी आ गया चौधरी साहब प्रधान जी। तो उन्हें पहले तो छोरा आगे शिकायत करी, तेरी माँ मेरे बैग में तो पीछे काट है, आज मैंने पकड़ी है। अरे भाई आजकल लड़कियां का ये शर्म लिहाज घाटे रह रही है कि पहले भाई हमारे जब हम जवान हुआ करते तो ससुर ने बालक का मैं बोलिया करते, जैसे बालक नहीं भी होता न्यू का दादा या बात से दादा न्यू बोलिया करते। आजकल भाइयों पापा चाले पाछो वो कान का जे वह लिहाज शर्म तकरीबन खत्म होगी। तो उसने फिर मेरे ताई कही, पापा जी ने न्यू बात से मेरे बैग में रुपये काट दिया, राजिया मैंने पकड़ ली है, पहले भी कई बार लिख लिए हैं, क्योंकि इसने तो अपनी कहानी घटनी थी। तो मैं बोलिया बोलिया बेटी कितने काटे हैं, बोलिया मन नहीं बेरा। तो बोलिया प्रधान जी मैंने वह बलाई छोड़े की माँ बड़ी आवाज में रुपये काटेगा, काटे कितने 320, क्यों काटे आके यो चार वाला कई दिन में होगा, मेरा चार खत्म हो रहा था, अरे कई पैसा हो जाए है, साग पानी ना बनन पावे, शीत गेलिया दूध गेलिया अचार घुट लिया, पेट भरिया जा, या तो ठीक से अपनी रोटी ले जाए, उड़े सब्जी मंगा लेती होगी, इधर पीछे रहे हैं, लेकिन हम जो कर पेट भरा इसने के बेरा है।
तो वो बोले बोले बेटी बात सुन, मेरा तो इसकी आधी तो ज्यादा उम्र बीत गई, इस औरत ने कदे चोरी नहीं करी, पैसा की जरूरत पड़ी पहले मेरी माँ दौरा लिया करती, वह जीवा थी जब, उसके बाद में मेरा पे लिया करती, चाहे इसने 1 रुपये की जरूरत पड़ी, चाहे इन्हें 100 रुपया की जरूरत पड़ी, यह औरत चोरी नहीं कर सकती, मैं नहीं मान सकता इस बात ने। इसने ये पीछे काटे ही न, चोरी के हिसाब तो नहीं काटे, इसने नो काटे हैं। अक भाई हमारी ये बहू है और तनखा ले है, और आज ताई तना 5-6 महीने हो गया कदे हमने तेरी तनखा का हिसाब लिया हो, किसने लिया हो तो वह बता दे, बोले तुम तनखा का हिसाब लेनी है कौन, बात यह बोला प्रधान जी कहा सुनी होगी, कहा सुनी होगी, तो वो रूस के न घर चली गई, उड़े तो उसकी माँ ने फिर फोन करके उलाना दिया लड़ी उस तेरी बढ़िया की साथ, उसने बार बार यह कही चौधर ने बोले मन अचार आड़े के देने थे, ये करा नहीं थे, और मन न्यू कही बेबे तू क्यों रोवा करे है, क्यों किसी ने बतावा है, मत ने 700 रुपये दिवा दूंगी जकर ना करिए आप उस मेरा बेटा आगे, लेकिन यह नहीं मानी, इसने बात का पतंगड़ बना दिया, घर की शांति खत्म कर रखी है, वह सासू भी नहीं वो बोली छोरे की, यानी कि बहू की माँ, और घर की शांति भंग होगी। नौबत यह आएगी कि वह बहू उड़ाना बंद करके अपना घर आना जाना कर लिया उसने, फिर वो इन टोल वाले का ऐसा है आकर भाई, वो टोल बताओ थे उड़े तो वो बदली होकर कितने दूसरी जगह चला गया, एक और रोड बनाया था सारा का, ये इसकी गुहाना की बात है, ऊपर नया जम्मू कटड़ा के उस पर चला गया, वो टोल उठते उठ गया वो, तो उन्होंने नौकरी तो हटा दी, घर बैठी रही, घने दिन के छोरी सुहा आक रहे है, घर बार क्यों है पास है बह थे पास है, तो फिर उनका फोन आवे प्रधान जी मैंने भी सुनी बात, रिपोर्ट या ने भी सुनी, छोरा ताई कई बार लिया कोई बात ना, वो छोरा बोलिया बोलिया बाबू थोड़ी और करने लाग देना तो काल फिर नहीं वो बकवाद करेगी, तो प्रधान जी फिर उसने गलती मान ली, उसकी माँ भी नरम पड़ी, वो छोरा बढ़िया ने फिर ले आया, करीब हुआ खेत कार्य का तो कर दी को नहीं, और घर तो उसका बाबू तो नहीं को था, हमने सब क्या काम ला रखी है भाई, ये रिश्ता करने जा जब झूठ ना बोलिया करो, गोबर पानी धार डोकी उस टाइम तो तुम सारे काम कर दो, हमने सब क्या जगह रखी है, लेकिन ये अगला घर जाने के बाद में इन्हें गोबर में तो बांस क्यों आने लग गया, इन्हें मलाई में तो बांस नहीं आती, इन्हें दही में तो बांस नहीं आती, इन्हें टिंडी घी में तो बांस नहीं आती, इन्हें दूध में तो बांस नहीं आती, गोबर में तो इन्हें बांस आवे, भैंसा की अगर सनी गिरे तो इनके कपड़े खराब हो जाए, तो मेरे लाडलियों इन बेटियां ने समझा करो बेबे काम करना पड़ेगा, आदमी काम का प्यारा है, चाम का प्यारा नहीं है, जब इनके घर बसेंगे, नहीं तो कोर्ट कचहरिया थाने तहसीलदार हो गए, हिसाब हो जाएंगे, बेइज्जती बेटी वाले की भी होगी, बेइज्जती बेटा वाले की भी होगी, दोनों गांव वाले नहीं कहेंगे इनमें कमी थी, उसका गांव वाले कहेंगे इस इनमें कमी है, तो अपने बालका ने अच्छे संस्कार दिया करो, छोटी छोटी बातों पर, और उसकी सच्चाई ने ना मान्या करो। ये मैं तुमने बात बताऊं पहले की, जिस टाइम हम जवान हुए थे, एक भाई ने बताई मेरे ताई, पुलिस में है वो, बेरी के नजदीक इसका गांव है, यह कहानी हमारी गोहाना तहसील की ना, जींद में पड़ा है शायद वो, गोहाना का बॉर्डर था, जींद में पड़ा है या उड़े की थी वो, उसका गांव मैं नहीं बताऊं कि उसका तो भाई गांव बस रहा है, तो ये वो मुश्किल से वो घर की शांति हुई है, गांव में किसी का नहीं बताया करता, लेकिन ये बेरी का नजदीक के यह बात बताऊं, उसने मेरा आगे बताई, प्रधान जी आप बता करो गोडो टुकड़े होया करते, मेरी बहन ब्याही उसमें 7 भाई थे वह, और मेरी बहन जिसका ब्याही वो सब तो छोटा था, सारा कुनबा इकट्ठा,
वह खेत के में चली जाते, खेत का काम करते, बड़ा जमींदारा था। लेकिन मेरी बहन पढ़ भी रही थी और फिर वह नौकरी भी लग गई थी। पहले उन्हें खेत का काम करवाया खूब, फिर नौकरी लगने के बाद में ड्यूटी पर जाना पड़ा। तो आजकल तो स्कूटरी कार हो गए, तनख्वाह घनी होगी। उस टाइम तनख्वाह थोड़ी हुआ करती। साथियों, मैं भी लग गया था 80 का दशक में सरकारी नौकरी, तनख्वाह बहुत कम होया करती। 400 रुपये थी मेरी। उसी और हमारी बहन की होगी 450 या 500 होगी। तो उसने बोला नौकरी मिल गई। फिर उसने सासू ने कह दी बेबे न्यूगान कराया कर, तू घर का काम कर जाया कर, ये वक्त तक खेत में कर जाएंगी, खेत में चली जाएंगी, सांझ गवारी ताई जोटा मारे आऊंगी। तो बोला प्रधान जी, वो हमारी बहन कितना बड़ा कुनबा हो गया है, वक्त तो उठ दी, एक जनी उनमें तरह जाया करती सिक्की जेठानिया मत, सामरा सोरी करती, वो आपस में दोनों जनी मिलकर न गोबर पानी करती, उन्नस गिरती पथती, फिर वह रोटी पथदी, इतना वह कुछ और काम कर लेंदी। इतना बड़ा गे घड़ी चून पुया करते। आजकल लाली एक अपना आदमी की रोटी पोकर राजी नहीं, फोन कर दे, ये कहे जोमेटो पोमोटो के बोलो हो, उस पर खाना आ जाएगा। जहर खाना मंजूर है लेकिन खाना बनाना मंजूर नहीं। उस टाइम जो आजकल गर्मी है, एक घड़ी चून पौना लकड़ी का चूल्हा पे पसीना आया करता, और फिर वह नहा धोकर और अपनी ड्यूटी कर दी। कदे उसने यो कमंडर नहीं कराया अगर मैं नौकरी लाग रही हूं, मैं तनख्वाह लूं। ये संस्कार होने चाहिए। होया करते है मेरी लाडो जो है आजकल तुम्हें एक ये 10-12 हजार की नौकरी मिल गई है, और उस टाइम वाले में जो 500 रुपये होया करते 10-12 हजार को कोई मान्य नहीं रखते। वो उस टाइम के 500 रुपये आज के 1.5 लाख है, क्योंकि आज 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेने लाग रहे, जिसमें मैं लाग रहा था उसके भी लेने लाग रहे। लेकिन मैं भाई नौकरी छोड़ आया था, मेरी एक अधिकारी तक कहा सुनी हो गई थी, मैं शुरू से ही स्वावलंबी था, मैंने कदे किसी की बात नहीं होती। और भाई बदली दूर की हो गई थी, बड़ा कणबा था, हम भी 6 भाई थे, छोड़ आया था मैं वह नौकरी, क्योंकि इस टाइम ये बोल बाल नहीं हुआ करते भाई, अफसराएं तो नौकरी मिल जाया करती। तो फिर उसने बताई, वह मेरी बहन गर्मिया की छुट्टियां में, वह हमारी मौसी बोली बोलिया वे छुट्टी होगी और तू अपने पियर जाया। तो वह जिस टाइम चलने लगी अपने वो लत्ता चाल सामान समून घाल कर, तो उस हमारी मौसी ने यानी कि उस बहन की सासू ने बोली, वह बोली बोलिया और आना है, हाँ कहाँ पर, ये मम्मी मम्मी ना होया करती, जा है कहाँ जा हूं, छोटे छोरे ले जाएगी ना, और अंतर नहीं ना, छोटे ले जाएंगी, कई कई बालक होया करते। मिले एक बोरा ना यो तेरा यो दे मन जोड़ा, ये बैग बाग नहीं थे जोड़े होया करते, या गठड़ी बांध के चलिया करती अपनी। उसने उसकी तलाशी ली, तो उस मेरी बहन ने उस चीज का गुस्सा मान लिया। तलाशी लेने के बाद में उसमें कुछ पाया नहीं, उसका सामान था। वो आएगी तो उसने बोला, मेरी माँ आगे आकर बताई, अगर माँ मैं तनख्वाह लूं और बराबर का काम करूं, और मेरी सासू ने मेरा ऊपर यकीन नहीं कराया, मैं चल ली हूं ना। जब मेरी तलाशी ली है उसने मेरा जोड़े की, साथियों उसे हाथ के सीमे जोड़े हुआ करते 10 वाले, उन्हें बांध के सिर पर धर के चलिया करती। वो हमारी बाण बेटी बवन बुआ बेटी तो जो उस टाइम में 10 में की थी, बाण बुआ हम जी जवान थे। तो बोला प्रधान जी, मेरी माँ बोली बोले बात सुन छोरी, इस चीज की काली नहीं मान लेगी, उसने ठीक कराया है, और वह तेरी नहीं, वह सबकी तलाशी लेती होगी, तुम देखी नहीं है, थरा इतना बड़ा कुनबा है,
अगर कोई सी का जेवर घाल ले जा, कोई सी का कि मैं 10-20 रुपये हूं न काट ले जा, तो ये नहीं पता किस पर शक होगा और थारा कुणबा बिगड़ जाएगा, नरे नरे खंड जाओगे। जो मिसाल से गांव में फलाने का इतना बड़ा कुणबा, इतने आदमिया का एक दड़ी चूल्हे पर पुआ है, उसने ठीक कराया बेटी, इस चीज की काली ना मानो। अगर और कोई सी ले जा वह नाट जा तो उस कुणबा का शक तेरे ऊपर भी आओगा। अगर हो सका छोटी बहू भी लेगी हो, तो हमारी बाण बिलिया बोली, बिलिया मातू या बात ठीक कहे, मेरा समझ में आ गई। उसका गुस्सा उतर गया। तो मेरी लाडो पहले अपनी बेटिया ने ये शिक्षा दिया करती, उन्हें समझाया करती, उनका गुस्सा न खत्म कराया करती। आजकल तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटिया के घर बेगाड़ दो, बसे बसाए घर न जाड़ दो। ये पहला जमाना ठीक क्यों था, इतना गुस्सा नहीं था, एक दूसरे की बात मान्या करते। इसलिए मेरी लाडो अपनी बेटियां ने अच्छी शिक्षा दिया करो, उन्हें घर के काम सिखाया करो, और सासू ससुरिया के व्यवहार करे जा करो, ये बात बताया करो। ननद फूफस का के व्यवहार कराया करो, इसी बात सिखाया करो, ये उल्टी बात मत सिखाया करो। अगर कोई ना काम करे, हमारी न्यू नहीं करे, तुम अपनी बेटी की दुश्मन हो, उसकी हमायती नहीं हो। तो साथियों, आप भी बताइए कोई सी पुरानी बात। ये एक भाई हमारा परिवार में क्या बीती थी, जिस तरह समाज ने शिक्षा मिलती हो, आजकल वाली हमारी बेटी पोतिया ने शिक्षा मिलती हो, आजकल वाली हमारी ये जो सासू बन रही है हमारी बेटी, इन शिक्षा मिले, वो भी मैं समाज ने आपकी बात बताऊंगा, और ताकि हमारा समाज बचा रह जाए। नहीं तो समाज का नाश उठने लग रहा है, समाज खत्म होने लग रहा है। ननंद भाभी, सासू बहू, दुरानी जेठानी, किसी का मेला नहीं रह रहा। तो साथियों, जो आप अपने विचार, उस माँ ने वह ठीक समझाई, और उस सासू ने जो तलाशी ली वो ठीक थी, उसकी गलत थी। और जो ये आजकल वाली बेटी ने यो काम कराया है, और फिर वह उसकी मरोड़ लकड़े पास आपका फोन करके न फिर वह आई है, वो सारा घमंड उसका खत्म हो गया। उनका बारे में आप क्या बताओगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।